नमस्कार दोस्तों, फिर से आपके सामने हाजिर हैं एक नया टॉपिक लेकर। टॉपिक था हमारा ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। टॉपिक में हम कंटिन्यू कर रहे हैं विद NCERT एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th के साथ। ठीक है, टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, हम देखते हैं सर कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB is 24, BC is 7 सेंटीमीटर। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है विच इज राइट एंगल्ड एट B। AB की जो वैल्यू दे रखी है वो 27, BC है 7 सेंटीमीटर। तो AC की वैल्यू क्या होगी, इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड हो सकता है कि इस AC की वैल्यू क्या है। हम जानते हैं कि जो पाइथागोरस थ्योरम होती है उसमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है। अगर मैं एंगल C की बात करता हूं तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो जाएगा। 24 स्क्वायर 576, 14 प्लस 49 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 625। हम 625 का रूट ले लेंगे, हमें वैल्यू मिल जाएगी 25 सेंटीमीटर। हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मिल गई 25 सेंटीमीटर। अब हमसे उसने पूछा है कि डिटरमाइन साइन A कॉस A। साइन A कॉस A की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, साइन A हमें पता है, साइन A होता है परपेंडिकुलर। साइन A की वैल्यू बतानी है। साइन A के लिए जो परपेंडिकुलर है वो 7 है और हाइपोटेन्यूज जो है वो 25 है, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके सामने वाली साइड को ही परपेंडिकुलर माना जाता है और साथ वाली साइड को बेस माना जाता है। इस बात को याद रखें। जिस भी एंगल की बात होती है, जैसे A एंगल की बात हो रही है, तो इसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर मानेंगे और साथ वाली साइड को बेस मानेंगे। वही मानकर हमने यहाँ 7 और हाइपोटेन्यूज 25 रखा है। साइन A कॉस A। कॉस A क्या है? कॉस A होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज 25। मिल गई दोनों वैल्यूज। अगली बात पे आते हैं, और ये पहला पार्ट उसने पूछा था हमसे। अब दूसरे पार्ट की बात कर रहे हैं। साइन C कॉस C। साइन C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। C के लिए परपेंडिकुलर 24 होगा एंड हाइपोटेन्यूज 25 है, तो 24 अपॉन 25। कॉस C इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। C के लिए बेस हो जाएगा 7 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 25। ठीक है, दोनों वैल्यूज हमारे सामने आ गई। चलिए सर अगली बात पे आते हैं, अगली चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इन फिगर 8.13 फाइंड tan P माइनस cot R। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कुछ इस टाइप से बना हुआ है। इसमें
पी क्यू आर की हम बात कर रहे हैं। राइट एंगल एट क्यू, इसकी वैल्यू 12 है, इसकी वैल्यू 13 है। राइट एंगल है तो इसकी वैल्यू फाइंड की जा सकती है पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है, 12 है, बेस हमें पता नहीं है, हाइपोटेन्यूस 13। स्क्वायर कर लेते हैं, 144 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 हो जाएगा। यहाँ पर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 52। बी की वैल्यू यहाँ से हमें 5 मिल जाएगी, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, हमें हमारा बेस मिल गया 5। अगली बात पे आते हैं। अब इसने हमसे पूछा है कि tan p माइनस कॉट r क्या है। tan p माइनस कॉट r, tan p होगा, p के लिए जो tan p होता है, इस बात को समझ लें। यहाँ पर tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस बात को समझ लिया जाए तो tan p के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा 5 और बेस हो जाएगा 12, माइनस कॉट r के लिए बेस हो जाएगा 5 और परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों ही आपस में कैंसिल हो रहे हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में और आंसर हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा 0 आ गया। अगली बात पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसको नोट कर सकते हैं चाहें तो पॉज करके। क्वेश्चन 3 है, इफ साइन a इज इक्वल टू 3/4 इवेल्युएट कॉस a tan a। ठीक है, इसको रब कर दिया जाए। थर्ड क्वेश्चन, साइन a की वैल्यू दे रखी है 3/4। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। एक हमने ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल में मान लीजिए ये ट्राइंगल ए है, ए बी सी, परपेंडिकुलर 3 हो गया, हाइपोटेन्यूस 4 हो गया। पाइथागोरस थ्योरम पे आ जाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर है हमारा 3 स्क्वायर, बेस पता नहीं है, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 9 प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो बेस स्क्वायर विल बी इक्वल टू 7। 7 कहाँ से आया, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7। तो जो b की वैल्यू हो जाएगी वो √7 आ जाएगी। बेस की वैल्यू √7 आ गई। अब हमसे पूछा है cos a। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस है हमारा √7, बेस है √7, बेस इज इक्वल टू √7 अपॉन हाइपोटेन्यूस 4, परपेंडिकुलर 3 है, बेस हो जाएगा √7। ठीक है,
आंसर हमारे पास आ चुका है, cos A की वैल्यू √7/4, tan A की वैल्यू 3/√7। ठीक है, इसके आगे अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में पढ़ते हैं सर। थैंक यू वेरी मच, वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।